हेलो हेलो, वेलकम टू हमारी चैनल। आपकी मेरी हमारी चैनल। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। फैंशाओ जियोचेन से कहता है, अब आपको भट्टी की ज़रूरत नहीं है, तो अब मैं क्या करूं? जियोचेन उसे येली और बाकी सबके साथ मनुष्य लोक लौट जाने को कहता है और वो भट्टी की बाकी बची सारी डिवाइन एनर्जी अपने अंदर ले लेगा। फैंशाओ कहता है, तो आपका मतलब 10,000 सालों का हमारा शहद जैसा मीठा एग्जिस्टेंस ऐसे ही एंड हो जाएगा? जियोचेन कहता है, शहद जैसा मीठा? क्या हमारे बीच ऐसा कुछ था? वो तो तुम थे जिसने अपने पूरे दिल से 10,000 सालों तक मेरे लिए काम किया। फैंशाओ कहता है, लेकिन मैं आपके लिए वो सब काम करने में खुशी महसूस करता था। तभी अचानक से जियोचेन को गिल्टी फील होने लगी कि देखा जाए तो मैंने तो इस 10,000 सालों से उसे एक भी पैसा सैलरी नहीं दी। फैंशाओ उसके आगे घुटनों पे बैठ गया और जियोचेन को बैंडेज लगाने की परमिशन मांगता है, तो जियोचेन उसकी बात मान जाता है और वो अपने ऊपर के कपड़े निकाल के कहता है, हाँ तो मुझे बैंडेज लगा तो ये अच्छा रहेगा। फैंशाओ वो देख के मन में बोलता है, उसका शरीर कितना कोमल है, वो इतनी सारी इंजरीज कैसे सहन कर रहे होंगे। इस पूरी दुनिया की सफरिंग आप सिर्फ अकेले ही क्यों अपने कंधे पे लेके फिरते हो? और वो जियोचेन को छू रहा था तो जियोचेन कहता है, वहाँ अपनी उंगलियां मत चुभाओ, बहुत दर्द हो रहा है। फैंशाओ के हाथों में जियोचेन का ब्लड लग गया। फैंशाओ सोचता है उसका ब्लड कितना वार्म है। फिर वो अपना क्लोथ जो वो स्कार्फ की तरह पहनता है वो निकाल के जियोचेन के घाव पे बांध देता है और कह रहा था कि मैं इतना भी ज़्यादा वर्थी नहीं हूँ, मैं तो आपका एक नौकर हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे आपके साथ दफन होने दीजिए। चाहे फिर कुछ भी हो, मेरा सोल भी गायब हो जाए, लेकिन प्लीज़ मुझे आपके साथ चलने दीजिए। जियोचेन जोर से कहता है, नहीं मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं देता। फैंशाओ कहता है, आप मुझे इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हो? सिर्फ आपके लिए ही मैंने बहुत पहले ही पुनर्जन्म लेने का विचार छोड़ दिया है। मैं हमेशा से एक गोस्ट बन के आपके साथ रहना चाहता हूँ, मुझे कोई नई जिंदगी नहीं चाहिए। आपके बिना इस धरती पे मैं क्या करूँगा? जियोचेन कहता है, तुम गलत हो, मैं ही इतना वर्थी नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मेरे हाथ खून से रंगे हैं, मैं बहुत सारे पाप और कर्ज मेरे कंधे पे लेके चल रहा हूँ, अब मुझे वो सब चुकाना है। प्लीज़ अब मेरे लिए नया कर्ज मत क्रिएट करो। अगर तुम मेरे साथ दफन हुए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। फैंशाओ जोर से कहता है, अब बहुत क्रूर हो। फिर वो पेनफुल लाफ करता हुआ कहता है, हम इस मुकाम पे आ गए, लेकिन आप अब भी मुझे नहीं चाहते हैं। मेरे पास ये भी हक नहीं कि मैं आपके साथ मर सकूं। आप सच में मुझे पीछे छोड़ के जाना चाहते हैं, एक ऐसा गोश्त जिसका कोई मालिक नहीं, जो आवारा कुत्ते की तरह इधर उधर घूमता फिरे। क्या आप सच में मुझे ऐसा बनाना चाहते हैं? जियोचेन कहता है, जब मैं चला जाऊंगा तो सिर्फ मेरा नाम रह जाएगा और इससे भी लोग एक कर्ज मानेंगे। सब फैन जियोचेन नाम को धिक्कारेंगे। सिर्फ तुम लिटिल वाइल्ड गोस्ट मुझे याद रखोगे कि मेरे अंदर थोड़ी अच्छाई थी। क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मेरा नाम याद रखोगे? और वो फैंशाओ के करीब जाके उसे कुछ कहता है, लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया तो फैंशाओ वो सुन नहीं पाया। वो फिर से जियोचेन से पूछता है, लेकिन जियोचेन वापस जाने लगा और उसने फैंशाओ का हाथ छोड़ दिया। फैंशाओ उसे चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था, लेकिन जियोचेन चला गया। फैंशाओ कह रहा था कि आपने क्या कहा, मैं वो सुन नहीं पाया। वो घुटनों पे गिर पड़ा और सोच रहा था कि आखिर में भी मैं आपकी ट्रू फीलिंग्स को सुन नहीं पाया। तभी येली उसे अपने पास बुला रहा था कि गोस्ट अंकल, भट्टी जल्दी एक्सप्लोड होने वाली है, जल्दी हमारे साथ चलिए। फॉक्स येली से कहता है, शावली लगता है तुम्हारे गोस्ट अंकल ने वो सुना नहीं है, वो तो कुछ भी रिएक्शन नहीं दे रहे। येली कहता है, आई एम श्योर गोस्ट अंकल उसके साथ मरना चाहते होंगे, मैं उसकी फीलिंग समझ सकता हूँ, लेकिन ग्लूटोन तुम जाओ उसे बेहोश करके यहाँ हमारे साथ ले आओ। तो ग्लूटोन फैंशाओ को लेने के लिए चला गया। वह डार्क गॉड के सामने जियोचेन आ गया। डार्क गॉड उसे देख के कहने लगा कि फैन जियोचेन, तुम कितने हेटफुल पर्सन हो, जरा देखो अपने आप को, कितनी खराब हालत हो गई है तुम्हारी। जियोचेन कहता है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो पता चल जाएगा। क्रिएशन गॉड ने इस पूरी दुनिया को क्रिएट करने में तुम्हारे हार्ट का पूरा ब्लड इस्तेमाल कर दिया है, वो तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, लेकिन अभी तुम इस पूरी दुनिया को ख़त्म करना चाहते हो। सभी जिंदा क्रीचरों में जान और आत्मा होती है, वो सब स्मॉल और वीक है, तो क्या उसकी जान कुछ नहीं? उन्हें भी जीने का समान अधिकार है। जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उसे उन्हें अब्यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा पावर है, और जो कमज़ोर होते हैं उन्हें भी अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे जैसे का अपोज करना चाहिए। डार्क गॉड डर गया और कहने लगा कि मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं ही सबका नियम हूँ, किसी ने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ तुम ही मेरे खिलाफ रिबेल कर रहे हो। जियोचेन उस पर निशाना लगाता है और कहता है,
मैं तुम्हारे जैसे स्वर्ग के नियम को एक्सेप्ट नहीं करता। इससे तो अच्छा कोई नियम ही नहीं होना चाहिए। और वो उस पे आखिरी फुशी एरो चला देता है। वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो गया। बाकी सब तो सांग्यान की पीठ पे बैठकर दूर चले गए थे। उस धमाके की आवाज़ सुन के येली को पता चल गया कि भट्टी एक्सप्लोड हो गई। डिसेंट, स्टूबॉन और ग्लूटोन भी वो तबाही देख रहे थे। ग्लूटोन फांशाओ को बेहोश करके ले आया था और जब वो उठा तो वो बहुत दूर पहुंच गया था। अब तो एक्सप्लोजन वाली जगह गायब होने लगी थी। फांशाओ को फील होता है कि जियोजेन मास्टर था और फांशाओ उसका स्लेव था। वो बंधन भी अब उसका टूट गया। उसे पता था कि ऐसा तभी होता है जब उन दोनों में से कोई मर जाए। सब लोग दूर से ही वो सब गायब होते हुए देख रहे थे। येली पूछता है क्या वो सक्सीड हो गए। सांग्यान उसके पास ही था और कहता है हाँ, सब खत्म हो गया। वो और हेवनली लो दोनों ही गिर पड़े और भट्टी की आग के समंदर में गायब हो गए। वो पूरी तरह से गायब हो गए। वो येली को गले लगा लेता है और कहता है तुम रो सकते हो, खुद को रोको मत, तुम्हारे पास अब भी मैं हूँ, चलो घर चलते हैं। येली रोता हुआ कहता है ओके। फांशाओ बस अल्टार की ओर ही देख रहा था और सोच रहा था कि सब खत्म हो गया लेकिन दुनिया अब भी कायम है। हमारे पास लौटने को घर है लेकिन वो नहीं है। कोई था जो इस तारों भरे समंदर के बीच में रहता था जहाँ सूरज और चांद उगते और ढलते थे। वो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।